हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में हम अपने यूपीएसआई के लिए महिलाओं का अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम को देख रहे हैं जो 1986 का है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, अब देखते हैं। देखो ये क्या है, सबसे पहले इसका नाम क्या है। ये है महिलाओं का अशिष्ट रूपन प्रतिषेध अधिनियम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बोलते हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ओके, अब ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहां पर, इसका मतलब सर ये अशिष्ट रूपन का मतलब क्या है। आपने शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब है अच्छा आचरण, अच्छी चीज, समझ गए भाई। अब उसी को उल्टा कर लो, अशिष्ट यानी कि गलत आचरण, गलत चीज रिप्रेजेंट करना। ठीक है भाई, बस। अब ये इसीलिए है कि हमें महिला को गलत नहीं रिप्रेजेंट करना, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए भाई, हमें महिला को गलत नहीं दिखाना। समझ गए भाई, वीडियो के जरिए, फिल्म के जरिए, मैगजीन के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, है ना भाई, कुछ और किसी के जरिए, लेबल के जरिए, रैपर के जरिए, समझ गए, कोई पोस्टर के जरिए हमें महिला को गलत नहीं दिखा। ठीक है, क्लियर है। तो महिलाओं को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में, जो सबके लिए ठीक लगे। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक्ट है, अगर हम देखें ये एक्ट है ना भाई, यानी कि ये कानून राष्ट्रपति से जो स्वीकृति मिल गई थी वो 23 दिसंबर 1986 को मिल गई थी, यानी कि ये कानून बन गया था तब। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कानून बनने से पहले ये क्या होता है, बिल यानी कि विधेयक होता है। इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में पेश किया जाता है, फिर दोनों सदन में इसको पारित किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट इस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये 23 दिसंबर 1986 को ये कानून बन गया। ओके, इसको लागू कब किया गया, केंद्र सरकार के कहने पर किया गया, तो 2 अक्टूबर 1987 को किया गया। ओके, अब गांधी जयंती भी होती है भाई, आपको पता है 2 अक्टूबर को ही। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें धाराएं हमारे पास कितनी आ जाएंगी, धाराएं आएंगी 10। इन 10 में से जो हमारे लिए 6 है ना वो इंपॉर्टेंट है, 6 में से ही क्वेश्चन पूछेगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 3, 4, 5, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, जो सबसे ज्यादा है वो कौन कौन सी है, 3, 4 और 5। बहुत आसान है, आप आराम से कर पाओगे। देखो धारा जो 1 है उसमें क्या बोला गया है, धारा 1 में बोला गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, यानी कि शॉर्ट में प्रेसाइज नेम क्या होगा इसका, और इसका विस्तार भारत में कहां कहां है, और ये प्रारंभ कैसे किया गया। ठीक है भाई, ओके। तो इसका जो नाम है शॉर्ट में वो है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये इसको कहा गया है। अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, पूरे ही भारत में इसका विस्तार है। ओके, और ये केंद्र सरकार के कहने पर ही, जब ये कानून राष्ट्रपति के इस पे मोहर लग गई, राष्ट्रपति ने इसको पारित कर दिया फाइनली, अब जब ये कानून बन गया तो इसको केंद्र सरकार के कहने से 2 अक्टूबर 1987 को लागू कर दिया। वही चीज इसमें यहां लिखी हुई है, केंद्र सरकार के कहने पर। ठीक है भाई, कब हो गया, 2 अक्टूबर 1987 को। ओके, धारा 1 खत्म। ठीक है, अब धारा 2 पर आते हैं। देखो ज्यादातर जो ये कानून होते हैं, एक्ट होते हैं, हमेशा धारा 2 में इनकी परिभाषा ही लिखी होती है, और इसमें तो परिभाषा थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत आसान है ये। तो धारा 2 पर आते हैं। धारा 2 ये परिभाषा बता रहा है कि भाई क्या है ये आखिर में, है ना भाई, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये रख लो कि इसकी परिभाषा अगर मैं अपनी तरफ से दूं तो वो ये है कि महिलाओं को हमें चाहे तो वीडियो के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे बुक के माध्यम से, चाहे किसी रैपर या फिर किसी लेबल, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जैसे लेबल आपको देखने को मिल जाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर मिल जाएंगे आपको, समझ गए। तो इन सभी के माध्यम से हमें महिला को गलत नहीं दिखाना, ऐसा नहीं दिखाना कि किसी की भावनाएं आहत हो उसको, कि भाई ये तो इसमें बहुत छोटे कपड़े पहन रखे हैं यार, हमें तो बहुत बुरा लग रहा है ये, या फिर ये क्या दिखा रही है ऐसे कुछ, समझ गए, हमें गलत ना लगना चाहिए। समझ गए, उसमें पॉजिटिव ही संदेश जाए, नेगेटिव ना जाए। ये इसी को लेकर है पूरा का पूरा कानून, महिला को गलत नहीं दिखाना चाहे कुछ हो जाए। समझ गए भाई,
चलो अब यही चीज देखते हैं आगे। विज्ञापन सूचना है ना, एड के आधार पर, ओके भाई। परिपत्र, लेबल, रैपर, अन्य दस्तावेज या ध्वनि या फिर धुएं या फिर गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण इसमें आता है। जैसे हम महिला को भाई धुएं के माध्यम से, है ना, महिला की कोई गलत आकृति दिखा दी और धुएं से बना दी और बहुत बुरी लगे हमें, वो समझ गए भाई। कारीगर होते हैं तरह तरीके के, वो कुछ भी बना देते हैं और महिला की छवि उसमें गलत चली जाए, ऐसे नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, ओके। ये 2 के ए में है, धारा 2 के ए में, ठीक है। धारा 2 बी क्या कहती है? वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर किया गया वितरण चाहे मुक्त या अन्यथा आता है। समझ गए? आप किसी भी चीज का वितरण कर रहे हैं, महिला को गलत छाप के, वीडियो के जरिए, समझ गए, या किसी मैसेज के जरिए आप उसको गलत दिखा दे रहे हैं, नहीं दिखाना है, ठीक है। उसका वितरण नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, ठीक है भाई, ओके। 2 सी क्या कहती है? स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का ऐसी रीति चित्रण महिलाओं का चरित्र, अलंकृत, दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक दूषण या नैतिकता को हानि पहुंचाने की संभावना न हो, ठीक है भाई, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब 2 का डी क्या कहता है? आप ये बेशक 2 का ए बी सी ये मत याद रखो, ये याद रखो धारा 2 में है, ये सब बातें परिभाषा 2 में है, ठीक है भाई। 2 का डी क्या कहता है? लेबल। लेबल से अभिप्रेत है कि किसी पैकेज पर चिपकाई गई या दिखाई देने वाली कोई लिखित, चिन्हित, सील लगी हुई, छपी हुई, रेखा चित्रीय कोई सामग्री से, समझ गए ना। आप जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने और उस पर कोई हीरोइन छप रही हो और वो गलत तरीके से दिख रही हो, नहीं दिख रही, ये नहीं करोगे, समझ गए। ये इसी की परिभाषा है, इसका मतलब वो गलत जो दिख रही है ना, फिर सोच लेना, तो वो इसी की परिभाषा है, धारा 2 में आएगी वो, ठीक है भाई, ओके। 2 ई क्या कहता है? पैकेज। पैकेज के अंतर्गत होगा कोई बॉक्स, कार्टून, है ना भाई, टीन या फिर अन्य पात्र भी है। कार्टून के माध्यम से दिखा दे हमें कोई, समझ गए भाई, पैकेजिंग करके, समझ गए भाई, पैकेजिंग करके आपको कुछ भी गलत चीज परोस दी जाए, समझ गए, वो भी नहीं करना है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आ जाती है मेन इंपॉर्टेंट जो जड़ है इसकी। जड़ 3 और 4 ही है, तो 3 में वही चीज है। अब देखो, धारा जो 3 है वो क्या कहती है? ना तो आपको खुद गलत काम करना है, ना किसी से करवाना है, ना तो खुद ऐसी चीज छापेंगे, ना किसी से छपवाने जाएंगे, समझ गए, ओके। महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाला विज्ञापनों का प्रतिषेध। ऐसा कोई विज्ञापन नहीं चलाना है, क्लियर मना लिखा हुआ है यहां पर, देखो प्रतिषेध वर्ड है, नहीं चलाना है कुछ ऐसा एड, समझ गए, ओके। कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा, प्रकाशन नहीं करवाएगा, समझ गए भी, नहीं करवाएगा किसी से, अथवा प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, ठीक है। जिसमें किसी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण सर्विस्ट हो, समझ गए भाई, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसे, ओके। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो 4 क्या कहती है यहां पर, ये ध्यान रखना, धारा 4 देखो, धारा 3 के लिए क्या पूछ लेता है कि जी विज्ञापन कौन से में है? धारा 3, समझ गए भाई, विज्ञापन कौन से में? धारा 3, इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। आ जाओ अब धारा 4 पर आ गए हम। अब 4 में क्या है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण, यानी कि गलत, है ना, चीज, गलत आचरण रूपण करने वाली पुस्तकें, पुस्तिकाएं, पैम्पलेट्स आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने पर भी प्रतिषेध है। आप ऐसी कोई पैम्पलेट नहीं छापेंगे, ऐसी कोई पुस्तक, पुस्तिका नहीं छापेंगे, समझ गए, कोई बुक या फिर मैगजीन नहीं छापेंगे जिसमें गलत चीजें दर्शाई जाए, समझ गए, या उसे डाक के द्वारा भी नहीं भेजेंगे, पकड़े जाओगे, समझ गए। तो ऐसे क्या होते हैं जो बॉयज होते हैं या फिर जो और कुछ, आप कभी कभी लड़कों को देखते हो कि भाई मैगजीन वो दे देते हैं किसी दोस्त को कि भाई ले, ये बहुत अच्छी चीज, समझ गए। अब वो चुपचाप सप्लाई कर दी उसने, गलत है ना, बट ये जिसने छापा उसने भी गलत किया, जिसने सप्लाई किया उसने भी गलत किया, समझ गए। ऐसे नहीं करना है जिसमें महिलाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ठीक है, ओके। कोई व्यक्ति पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रूपण या चित्र जिसमें महिलाओं का किसी रूप से अशिष्ट रूपण किया गया हो,
उत्पादित नहीं करेगा, ऐसी चीज कोई नहीं बनाएगा वो, समझ गए भाई? ओके। और उत्पादित नहीं करवाएगा, किसी और से होने भी नहीं देगा, विक्रय नहीं करेगा, ठीक है भाई, और किराए पर भी नहीं देगा। क्या ले भाई तू ये फिल्म है और इसको तू चला देख, 10-5 रुपए दे देना भाई, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है? ओके। अब ये वितरण परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा भी नहीं भेजेगा, समझ गए? तो ये सब चीजें नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के समय पे कोई ये डाक द्वारा क्यों भेजेगा? देखो हम 1987 के हिसाब से सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? 2 अक्टूबर 1987 को ये लागू हुआ था। अब ऐसा नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस चलती चली जाएगी, समझ गए? तो ये हमें थोड़ा दिमाग में रखना है, ये उस हिसाब से। अब आप उस फोन छोड़ दो आप, बिल्कुल, है ना भाई? आप लेड लाइन यूज कर रहे हो उस समय पर, समझ गए, है ना? और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको दिमाग में सारी चीजें रखनी है और उसी हिसाब से सोचना है कि तब ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए? समझिए, तो उस हिसाब से दिमाग में लाना है चीजों को। ओके, बोलता है, अब देखो ध्यान से, अब यहां तक तो हमने बोल दिया कि भाई नहीं करना है ऐसा कुछ, फिल्म विल्म के माध्यम से, पुस्तक पुस्तिका के माध्यम से नहीं करना, लेकिन कुछ पॉइंट पर करना है। आप बोलोगे सर कुछ कुछ पॉइंट पर कैसे करना, समझ गए? वो ऐसे करना है, अगर आप साइंस में इसका यूज करना चाहते हैं, जैसे आप 12th की बायोलॉजी की बुक देखेंगे तो उस पर सब कुछ ही छपा हुआ है, समझ गए? उस पर सब कुछ छपा हुआ है, तो वो अब विज्ञान के माध्यम से आपको नॉलेज के माध्यम से छप रहा है देने के लिए, समझ गए? इसका पर्पस ज्ञान देना है आपको, है? फिर दूसरी चीज, मान के चलो किसी धार्मिक आधार पर ये यूज किया जा रहा है, चलेगा, समझ गए भाई? आप बोलोगे सर धार्मिक आधार पर, हाँ समझ गए, कई जगह यूज हो जाता है। अच्छा, जैसे कि आप कामाख्या देवी मंदिर को देखो, समझ गए? वहां पर भी कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि पूजा अर्चना में है। दूसरा, कुछ मूर्तियों पर भी है। आप बोलोगे सर मूर्तियां कैसे? जब आप खजुराहो जाओगे तो खजुराहो में आपको मूर्तियां देखने को मिलती है ना, चलेगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे? जिसका संदेश पॉजिटिव हो वहां चलेगा। अब वही चीज इसमें है लिखी हुई, कैसे, है ना भाई? अगले में बोलता है, जिसका प्रकाशन, अब ये वही धारा 4 ही चल रही है, जिसका प्रकाशन लोकहित में होने से न्यायोचित होना इस आधार पर साबित हो कि पुस्तक पुस्तिका का पेपर, स्लाइड, फिल्म, लेखन, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटोग्राफ, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला, सामान्य सरोकार की विद्या या अन्य उद्देश्य के लिए किया गया हो, चलेगा? या जो धार्मिक प्रयोजन के लिए रखी या प्रयोग की गई हो, चलेगा? कोई मूर्ति उत्कीर्ण किया गया हो, रंग चित्र या अन्यथा रूपित रूपण हो, समझ गए भाई? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब आते हैं आगे धारा 5 पर। अब धारा 5 यहां से आ जाते हैं। अब मान के चलो कहीं ये इलीगल काम हो रहा है जी, कोई छाप रहा है मैगजीन या बुक ऐसी, ठीक है भाई, लेकिन गलत पर्पज के लिए छाप रहा है, उसका उद्देश्य विज्ञान विज्ञान फैलाना नहीं है, समझ गए? तो उद्देश्य कुछ और ही है, तो इसलिए गलत पर्पज से अगर वो छाप रहा है तो अब वहां चेकिंग करने जाना पड़ेगा। देखते हैं, प्रवेश करना है उस एरिया में, तलाशी लेनी है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे? प्रवेश करना है और तलाशी लेने की शक्ति ऐसे नियमों के अध्ययन जैसे कि वह विहित किए जाएं, ओके, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी होगा, ओके, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो। तो यहां पर किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी होगा जो वहां जा सकता है और चेकिंग कर सकता है, ठीक है भाई? ओके, अब आ जाओ आगे। अब आ जाएगा दंड। अब पहुंच गया, 5 में पहुंच गया और 6 में अब दंड का प्रावधान, ठीक है भाई? आ जाओ अब आगे। कोई व्यक्ति जो धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भी, है ना भैया, वो किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि उसे 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, ध्यान रखोगे, 2000 रुपए तक का हो सकेगा। यानी कि उसे 2 वर्ष तक की तो देखो ऐसे सजा है और उसमें ध्यान रखोगे 2000 रुपए जुर्माना है उस समय पर, समझ गए? ओके, तथा देखो पहली बार में तो ऐसा हुआ गया है, पहली बार ये काम करता हुआ पकड़ा गया,
2 साल तक की सजा या फिर उसे 2,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, अब दोबारा पकड़ा गया। ठीक है भाई, तथा द्वितीय और, है ना, ध्यान रखोगे, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने से कम नहीं होगी, इस बार अवधि ध्यान रखना, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से भी देना पड़ेगा, मीन्स उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यानी इस बार सजा का प्रावधान एक्स्ट्रा कर दिया है। ओके, और जुर्माना 10,000 रुपए का है इस बार, ध्यान रखना, कम से कम। क्लियर हो जाएगा? यानी इस बार उसे सजा भी 5 साल तक दी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, और 10,000 रुपए तक का यहां पर जुर्माना भी है, किंतु जो 1 लाख तक भी हो सकता है, जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है। समझ गए भाई? क्लियर हो जाएगा? इस बार तो नपेगा ही नपेगा बंदा। ठीक है, उस समय पर 1 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी इस सब चीज के लिए। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं 7वां क्या कहता है, कंपनियों द्वारा अपराध। अब मान के चलो कोई कंपनी इस काम को कर रही है, तो उस कंपनी का जो संचालन कर रहा है वो भी पकड़ा जाएगा, उस पर भी सेम, ध्यान रखोगे, दंड का प्रावधान है। जो उसमें कार्य कर रहे हैं सभी लोग, सेम उस पर भी है। समझ गए भाई? तो वहां पर जो उसका संचालन कर रहा है वो भी पकड़ा जाएगा, और जो उसमें निहित है ना, जो उसमें निहित है वो भी पकड़े जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, उन पर भी सेम, ध्यान रखोगे, दंड का प्रावधान है। ओके, अपराधों को संज्ञेय और जमानतीय होना। देखो ये संज्ञेय अपराध तो है, यानी कि पुलिस आपको बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, समझ गए, लेकिन जमानतीय भी है, यानी कि आपको इसमें बेल मिल सकती है। ये आप ध्यान रखोगे, बेल कब मिल सकती है, तो बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि आपको इसमें बाहर से बाहर जमानत मिल सकती है। ठीक है, तो जमानतीय है। ओके, अब धारा 9 क्या कहती है, 9 पर आ जाते हैं। 9 में प्रावधान है कि निम्नलिखित में से, है ना भाई, निम्नलिखित के विरुद्ध कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 9 में बोला गया है केंद्र सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तुम नहीं कर सकते, कि भाई देखो ये तो हमें जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्ट के जरिए, साफ मना कर दिया उसमें पहले ही। ठीक है भाई, नहीं कर सकते तुम कुछ, राज्य सरकार के नहीं कर सकते, कोई भी सरकारी अधिकारी इसके नहीं कर सकते। ठीक है भाई, जो कोई भी कार्य इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक कार्य करता है, आप नहीं करोगे उसके अगेंस्ट जाकर कुछ भी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? तो सरकार ने देखो यहां पर भी अपनी सेफ्टी खेल दी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब 10 में क्या है, नियम बनाने की शक्ति। अब नियम बनाने की शक्ति किसके पास है यहां पर, केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है भाई, ये हो गई तुम्हारी यहां पर धारा 10। ठीक है, अच्छा ये हमारे थे यहां तक हमारे थ्योरेटिकल चीजें। अब इसके बाद क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम, ये 1986 वाला कब लागू किया गया था? सर ये जो लागू हुआ है ये 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ है। ओके, बोलता है महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा महिलाओं का अशिष्ट चित्रण शब्द को परिभाषित करती है? ये हमने याद है 2 के सी में देखकर आए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 2 के सी में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का गे इज द राइट आंसर, उसमें ये बात लिखी हुई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा किसी भी रूप में महिलाओं के अशिष्ट चित्रण वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाती है? मैंने बोला था कि विज्ञापन को ध्यान रखना है ना, धारा 3 में, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 वाले, बिल्कुल ठीक है। अगर यही चीज बोलती कि पुस्तक पुस्तिका पर बैन लगाना है तो धारा 4 आ जाती है यहां पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत विज्ञापन में क्या चीज शामिल है? जैसे सूचना, लेबल, रैपर, उपरोक्त सभी यहां पर। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ये थे हमारे क्वेश्चंस और इसकी थ्योरी, हमने थ्योरी भी करी और क्वेश्चंस को भी देखा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फिनिश सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर क्लास करी है, इससे पहले भी हमने मूल विधि की क्लास करी है, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको यूपीएसआई वाली में मिल जाएगी। 3 बजे यूपीएसआई की एक क्लास यहाँ पर डाली जाती है डेली बेसिस पर, और इसमें हम मूल विधि के ही अब चैप्टर्स को कर रहे हैं। और हमारी 5 बजे आती है
यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए यूपी पुलिस की क्लास जीएस की, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है आपकी जीएस की लाइव, और उसके बाद आपको 10 बजे रेलवे ग्रुप डी की मिल जाएगी। तो लाइव हमारी क्लास 5 बजे वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड, और 9 बजे दिल्ली पुलिस वाली आपको देखने को मिल जाती है कौन सी, रेलवे ग्रुप डी। और ये वाली क्लास ये रिकॉर्डेड डाली जाती है, ओके, 3 बजे ये आ जाती है। तो पीडीएफ अपनी आप प्राप्त कर लेना। उम्मीद है यहां से अब तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाले। ठीक है भाई, थैंक यू, टाटा बाय बाय। कोई और बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बिंदास। तब तक के लिए टाटा, अगले सेशन में